हमारे पास साइम अयूब का जो डिसमिसल है उसका एक साइड ऑन है, और अगर हम वो दिखाना चाहें ऑन आवर बिग स्क्रीन, साइम अयूब, आज ये देखें आप, ये साइम अयूब, ऑल दो के ये बॉल बहुत ज्यादा नीचे बैठ गया और वो उनका जो पिछला पैड था उसके भी नी रोल के बिल्कुल जो है ना ये जो है नीचे लगा है। लेकिन सवाल ये है, एशिया कप पहला मैच शारजा नहीं दुबई, और उसके बाद पहली ही गेंद, और पहली ही गेंद पे आपने क्या किया, आपने नो लुक आउट हो गए आप। पहली गेंद थी सर जी, एक्चुअली लोग कह रहे हैं कि जी लो बाउंस, हाई बाउंस, फला बाउंस, एशिया कप भी आंसर ले लेते हैं ना। एशिया कप पहला मैच पहला क्रॉस। अच्छा, शुड पाकिस्तान को पहले बैट नहीं करना चाहिए था? हाउ आई एम रीडिंग, जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी गेंद बहुत नीचे आ रहा था, इसी वजह से सिचुएशन फरहान से भी नहीं पकड़ी जा रही थी, किसी से नहीं पकड़ी जा रही थी। क्या करें फिर? ओमान जैसी टीम के अगेंस्ट आप ये थोड़ी सोच रहे होते हैं कि पहले बारी करनी है या पहले आपने बॉलिंग करनी है। इस किस्म की टीमों के अगेंस्ट ठीक है, आपने पहले बैटिंग का सोचा, बिल्कुल सही सोचा आपने कि थोड़ी सी बैटिंग प्रैक्टिस हो, और काफ़ी कुछ चेक भी हो गया। जिस तरह से आपने बारी ली है सारा ही कुछ चेक हो गया, बहुत ठीक ठाक पता चल गया। आप देखिए, मसला सारा ये है, स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ T20 क्रिकेट में, बट उसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी विकेट जो है वो इस तरह से थ्रो करके आए। साइम पहला बॉल खेल रहे थे, मतलब वो किस सोच से खेल रहे थे, बॉल उतना बैट पे आ रहा है नहीं आ रहा, बंदा थोड़ा सा सोचता है ना। या तो आपको पता है वाला मैच देख लिया था उन्होंने, या तो आपको पता है आप लाहौर कराची में खेले हुए हैं कि अंदाजा है कि जी इधर बॉल आता है बैट पे, तो आप उस पर फिर आप क्रॉस चला दें। पहली बात तो क्रॉस चलाने की कोई तुक ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि वो जो एक जिम्मेदारी वाला एहसास होना चाहिए ना, ठीक है आपने स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है, उसको बेहतर बनाना है, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि आपने आंखें बंद करके चलाना है। साथ साथ मुझे लगता है कि मुझे एक सोच होनी चाहिए ना कि आपको टारगेट क्या करना है। मुझे लगता है वो भी आज भी मिसिंग थी। अगर आपको 180 का टारगेट के जहन में होता ना, तो फिर आप ये शुरुआत इस तरह से नहीं करते हैं। आप प्लान करते हैं कि जी पहले 6 ओवर में किस तरह जाएंगे, और फिर इनिंग्स उस तरह से बिल्ड करेंगे। फिर जैसे हारिस आए, अब हारिस 3 नंबर आए, तो क्या अगले मैच में भी 3 नंबर आएंगे? ठीक है, क्या फ़खर 4 नंबर आएंगे? तो फिर फ़खर की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कि अगर साइम, अब अगर आपने साइम को एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है, क्योंकि अगर आपने साइम इस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर फ़खर को आप ऊपर ले आए, और फिर हारिस का भी मसला है कि नीचे वो नहीं खेल पाते। तो ये बड़ा चीज़ें आपने नोट करनी मिलेंगी। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, तो उनसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।